दोस्तों, आज मैं हूँ बनारस के उस जगह पे जहाँ पर शिरोमणि संत रैदास जी का मंदिर है। आप ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये मंदिर शिरोमणि संत रैदास जी का है और मैं आपको यहाँ की एक एक चीज़ों को दिखलाने का प्रयास करता हूँ। आप देख सकते हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है और सामने की जो गैलरी है, इस गैलरी से जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, यह फ़ोटो को आप देख सकते हैं। हमारे बिहार की टीम जो है यहाँ आई है और ख़ास करके इन चीज़ों को देखने के लिए कि यहाँ पर संत गुरु रैदास, देखिए ये तस्वीर दिख रहे हैं आप, कितने सुसज्जित अवस्था में यहाँ पर ये मूर्ति को लगाई गई है। बगल में चौवर भी है और आसपास की इन तमाम चीज़ों को देखिए। ये हमारे बिहार से कुछ साथी लोग हैं जो यहाँ पर हैं और ये सारे लोगों यहाँ पर आकर के और ये देखने के लिए आए थे, दर्शन के लिए आए थे कि संत रैदास के बारे में जाने। संत रैदास के बारे में कुछ भ्रांतियाँ भी आप लोगों के पास में पता होगा। जैसा कि आपको पता होगा कि संत रैदास जूता सिलते थे, जो बिल्कुल गलत चीज़ है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है और कुछ लोगों का मानना है कि संत रैदास आध्यात्मिक गुरु थे और किसी भगवान को मानते थे, खास करके राम को मानते थे, मनुवाद को बढ़ावा देते थे। ये जो चीज़ आपके पास में जो जानकारी है, ये सरासर गलत है। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। मैं हूँ चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं उपस्थित हूँ ये वाराणसी के शिरोमणि संत रैदास मंदिर में, जहाँ पर हमारे बीच में संकीर्तन करने के लिए हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं इनसे ये आपको सुनाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये संत रैदास से जुड़े हुए संकीर्तन जो आपको दो शब्दों में सुनाएंगे। हालांकि मैं यहाँ पर आने के बाद इस मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, उनके मैनेजर से मैं चाहा कि मैं बात करूं। हालांकि वो यहाँ उपस्थित नहीं हैं, उनको आने का मैं प्रतीक्षा में भी हूं। अगर वो आ जाएंगे तो मैं यहाँ के बारे में विशेष जानकारी आपको दिलाने की कोशिश करूँगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि कुछ स्वर संत शिरोमणि रैदास से संबंधित इनके मुखारबिंद से सुने। तो महाराज जी, आप कुछ दो शब्द सुनाइए। सतनाम हर सो हीरा छाड़ के करह अन की आस, ते नर दोजक जाएंगे सत पाखै रवदास। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब संबसै रविदास रहे प्रसन्न। तो ये सतगुरु दास महाराज की बानी, बहुत सी बानी है सतगुरु दास महाराज की, ऐसे नहीं। अच्छा महाराज जी, ये जो संत गुरु रैदास ने एक आप लोग जो गाते हैं उसी में है कि जात जात में जात है, थोड़ा सा उसके बारे में। यूँ केलन में पात। जी जी जी। हाँ, ऐसे होता है। सतगुरु महाराज ने ये प्रमाण किया है कि आप जैसे, वैसे भाषा में तो पंजाबी बोलता है, केलन केला समझते हैं आप। अगर उसको आप खदेड़ेंगे, जैसे हम कोई भी और पेड़ ले लीजिए, वो खदेड़ नहीं सकते आप उसको, लेकिन उसको खदेड़ेंगे, उसमें से पत्ते से में तो पत्ता, पत्ते में से पत्ता निकलेगा और कुछ नहीं निकलता उसमें, पोरी नहीं निकलेगी भी। जैसे कोई हम उसकी चीज़ बनवा लें ताकि, या कोई और चीज़ बनवा लें, नहीं, उसमें से पत्ते में से पत्ता निकलता चला जाएगा। तो महाराज कहते जो जात है ना, इसको अगर आप जात जात बोली जाएंगे, जात में निकलता कुछ नहीं है ही नहीं है। जात पात के फेर में उर्ज रहे सब लोग, मानुखता को खाते रविदास जात कर रोग। ये जात अर्थात रविदास के अनुसार जात नहीं है। गुरु नानक देव महाराज के, कबीर महाराज के, किसी भी संत महापुरुष की अगर आप बात लें, जात तो है ही नहीं। जात क्या है? जात शब्द है जो जय और कन्ना और तय, जात दो अक्षर हैं, एक बीच में है, कन्ना बोलते हैं। जात किसको बोलते हैं? जो चीज़ जा रही है उसको बोलते हैं जात।
सभी जा रहे हैं, कल्ला चिमार थोड़ी जा रहे हैं। ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी जा रहे हैं। जात उसको बोलते हैं कि जा रहा है, सभी जीव जा रहे हैं, उसको जात बोलते हैं। संत रैदास के रचना में हम लोग पढ़े थे कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। हाँ, तुम चंदन हम एरंड बाप रे। अच्छा। पानी भी बोलता है, दो शब्द हैं, ये अलग अलग है, दोनों शब्द अलग है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये भी शब्द है। तुम्हारा ने बोला जैसे चंदन है, अब अकेला चंदन का कोई वैल्यू नहीं है, उसको पानी में थोड़ा से रगड़ेंगे, सिला पत्थर बोलते हैं ना, उसको पत्थर पे रगड़ेंगे तो उसको रगड़ कर जो चंदन लगाते हैं, क्यों लगाते हैं लोग? क्योंकि चंदन में ठंडक होता है। वो माथे पर लोग दिखावा करते हैं कि मेरे को ठंडक पैदा होगी, लेकिन अंदर से जो ठंडक है वो नहीं पैदा होती है, वो तो सिर्फ माथे पर चंदन लगाते हैं। तुम्हारे कहते हैं तुम चंदन हम पानी, है प्रभु हम तो वो पानी की तरह हैं, लेकिन तुम चंदन हो जो सुगंधी देता। आपका नाम एक सुगंधी वाला है, सभी जीवों की आपके नाम की सुगंधी है। तो महाराज ने तो ये आखिरी में मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये संत रैदास ये आध्यात्मिक गुरु थे या फिर सामाजिक परिवर्तक थे? क्रांतिकारी। महाराज ने सभी कहीं भी बोला है क्रांतिकारी हैं गुरु महाराज। आप कहीं भी देख लिया, आपने देश विदेश में घूमे सतगुरु रविदास महाराज, यहाँ अकेले नहीं, पंजाब में बहुत सा फगवाड़ा जैसे खुरालगढ़ है और पंजाब के और सूबों में महाराज ने वाणी का प्रचार प्रसार किया है। तो एक क्रांतिकारी गुरु है हमारे, जिन्होंने हमको एक जो वाणी है, वाणी के माध्यम से हम महाराज बोलते हैं माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मलिन। बुद्धि है जो, इसका इस्तेमाल महाराज बोलते हैं करना चाहिए था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये देख रहे थे, महाराज जी थे जो संकीर्तन करते हैं शिरोमणि संत रैदास जी के संबंध में, और इन्होंने बहुत सुंदर सुंदर अपनी वाणी के माध्यम से आप लोगों को बतलाने का प्रयास भी किया। और मैं चाहूँगा इस मंदिर परिसर के जो पुजारी जी महाराज हैं उनसे विशेष इसके संबंध में और जानकारी लेने का कोशिश करता हूँ। ये पुजारी जी नहीं है क्या? आ गए हैं। अच्छा, तो अब जो इस भाग में मैं आपको दिखलाने जा रहा हूँ, ये जो संत गुरु रैदास जी का आप ये तस्वीर को देख रहे हैं, इसमें जो है सोने की पालकी है, सोने की ये पालनी है जिसमें संत रैदास जी को स्थापित किया गया है। और संत रैदास जो थे ये पूर्ण रूप से एक सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। समाज के अंदर में व्याप्त जो अंधविश्वास थे, समाज के अंदर में व्याप्त जो ऊंच नीच की खाइयाँ थी, उनके संबंध में संत रैदास जी, कबीरदास जी, फूले महाराज जी, साहू जी महाराज जी, ज्योतिबाई फूले जी इत्यादि जितने भी आप नाम सुने हैं, ये सारे सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थे। इतिहासकारों ने इसे तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत किया है, आपको समझना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।